तेज प्रताप भी आए थे तो कह रहे थे कि यहाँ पे एक लालू आश्रम बनेगा। लालू प्रसाद यादव को अगर कोई जानता पहचानता है तो छापरा के नाम से जानता है, न कि गोपालगंज के नाम से जानता है। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले और गरीबों का नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के घर पे पहुंचे हुए हैं। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में इनका घर है और एक छोटे से गांव से निकलकर, एक छोटे से घर से निकलकर जो कि पटना में कैसे अपना राजनीतिक दबदबा जमाते हुए और एक ऐसा समय आया जो कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री बने और बिहार ही नहीं पूरे देश में इनका नाम चलता है और चलता रहेगा। जब तक लालू प्रसाद रहेंगे तब तक इनसे कई सारे महान नेता का अब लंगोट ढीला हो गया। उस समय जब ये अपने फॉर्म में थे, यानी कि जब जेल उस समय नहीं गए होते तो शायद सही में ये अपने राजनीति का लोहा मनवा चुके थे उस समय। लेकिन आइए विशेष जानकारी और देते हैं जो कि अभी हम इनके घर पे उपस्थित हैं और ये उनके नए वाले घर है और पुराना वाला भी घर उस साइड में है। जो कि लालू प्रसाद यादव 6 भाई है और 6 भाई में इनसे बड़े 2 भाई भी हैं। जिस समय इनका स्टूडेंट लाइफ था लालू प्रसाद यादव का, उस समय ये पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर थे और उस समय एक जेपी आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन छेड़े थे कांग्रेस के खिलाफ में, जो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लेकिन उस समय क्या हुआ, प्रकाश नारायण के शरीर पे जब लाठियों की बौछार होने लगी तो उस समय एकलौते जो कि पटना यूनिवर्सिटी के लीडर जो कि लालू प्रसाद यादव उनके शरीर पर गिर जाते हैं और गिर जाने के बाद इनके शरीर के ऊपर सैकड़ों लाठी की बौछार होने लगती है। और उसी समय जो कि जयप्रकाश नारायण का इन्होंने जान बचाया और जान बचाकर और जयप्रकाश नारायण खुद वहां से जेपी आंदोलन का शुरू किया और उसी समय से लालू प्रसाद यादव का जो कि राजनीतिक दौर शुरू हो जाता है, जो कि उस समय का दौर था 1971। किसको याद नहीं है कि 1971 जो कि लालू प्रसाद यादव का एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण वो समय था और वही जेपी आंदोलन था और वही जयप्रकाश नारायण ने कहे थे कि यही लालू एक दिन पूरे बिहार पे राज करेगा। और सही में बिहार के नाम से लालू और लालू के नाम से बिहार जानने लगे और पहचानने लगे। लेकिन 1990 से 97 तक लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से 2004 से लेकर 2009 तक इन्होंने रेल मंत्री भी रहे और अपने मंत्री काल में बहुत सारे काम भी किए। छोटे से गांव में यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने काम तो नहीं किया है, लेकिन काम करना चाहिए। इन्होंने सांसद के रूप में छापरा क्यों चुना, जो कि गृह जिला गोपालगंज है इनका, लेकिन सांसद का चुनाव इन्होंने हमेशा सारण जिला से लड़ा और विजय भी प्राप्त हुए हैं। जब भी सारण जिला से इन्होंने चुनाव लड़ा तभी इनको विजय प्राप्त हुआ। और आइए कुछ जानकारी लेते हैं, जो कि बहुत दूर से भाई जी आए हुए हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के घर पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? पंचदेवरी चट्टी से चल के आए हैं। अच्छा, क्या देखने आए हैं? आए हैं लालू प्रसाद जी के घर देखने। अच्छा, क्या मैंने क्या देखे हैं इसमें? वही देखे हैं कि मतलब कैसा है, मतलब किस तरह का है। अच्छा, क्योंकि वो गरीब का मसीहा है। अच्छा अच्छा, और अच्छे नेता भी हैं, इसकी वजह से मैं आया हूँ देखने के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके बिहार के लिए लालू प्रसाद यादव जी क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या किए हैं? एक दो आप बताइए ना, क्या किए हैं? देखिए, हम ये निगेटिविटी हम नहीं दिखा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भैया क्या किए हैं। अगर आप बोल रहे हैं किए हैं तो बताइए। जैसे हम बहुत लोगों को नौकरियां दिए हैं। अच्छा अच्छा, रेल मंत्री, मतलब रेल मंत्री थे। हाँ, एक चीज हम कहना भूल गए थे कि जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे उस समय हमको लगता है कि छपरा से लेके और थावे तक 4 से 5 रुपए शायद लगता था ट्रेन का टिकट। बहुत कम पैसा लगता था। और हम लोग का तो ज्यादा मतलब एज नहीं है, लेकिन पुराने वाले लोग बताते हैं हम लोगों को कि मतलब बहुत अच्छा नेता थे वो। उस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे अभी, लेकिन अभी सुनने में आता है कि जब उनका राज्य था, मुख्यमंत्री थे, सभी सामान सस्ता मिलता था, सभी सामान पे मतलब कम से कम पैसा लगता था। अभी के डेट में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है सामान पे, लेकिन सबसे अगर कोई बदनाम है नेता में तो लालू प्रसाद यादव बदनाम क्यों है? जैसे में अब नेता लोग जो है उन लोगों का तो राजनीति है बदनाम करने वाला, कि मतलब बदनाम करके और हम आगे बढ़ जाए। कुछ लोग का पूरा राजनीतिक दल है लालू प्रसाद के नाम से
यानी कि चर्चा में आने के लिए कोशिश करते हैं। जितने भी नए नेता पैदा होते हैं ना, वो लालू प्रसाद के नाम अगर न बेचे तो वो नेता नहीं बन सकता है। हम नहीं बन सकते हैं। अभी देख लीजिए, एक अभी 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 बनौरी बन के घूम रहा है, जो कि पूरा बिहार भ्रमण कर रहा है। प्रशांत किशोर जिसका नाम है, उसका भी हम नाम ले लिए, नहीं लेना चाहिए, जो कि अभी लालू प्रसाद यादव पे और लालू प्रसाद यादव के बेटे पे ये एकदम टूट के पड़ चुका है। सही बात है। इसलिए दूसरा कोई इसके पास मुद्दा नहीं है भाई। हाँ देखिए ये सब बबुआ है, क्या बबुआ का हलवा ठीक है। तब एजा घर बा। हाँ जी। अच्छा, लालू प्रसाद जी आवे लोन जी आए थे एक बार। आए थे? हाँ मिलते हैं? हम मिले थे भी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं यार? हाँ। किस क्लास में है? 4 क्लास में। 4 क्लास में? हाँ। प्राइवेट या सरकारी में? सरकारी में। सरकारी में पढ़ते हैं? प्राइवेट में भी ना है तो नहीं पढ़ते, प्राइवेट में था। अच्छा अच्छा। फिर कटवा के सरकारी में लिखवा लिए हैं। क्या है? पैसा ढेर लगता है। पैसा ढेर लगता है। हम्म। अच्छा बताइए, जब यहाँ के जब इसे टोले के मोहल्ले के जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो यहाँ पे तो फ्री शिक्षा भी बंटवा सकते हैं। तेज प्रताप भी आए थे तो कह रहे थे कि यहाँ पे एक लालू आश्रम बनेगा। अच्छा। तो बना नहीं, अब सच की झूठ हम नहीं जानते हैं। देखिए, जब ये आपका घर है तो यहाँ पे सही में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए। इसलिए कि यहाँ के बच्चे, हमको लगता है कि सब कोई आपके पिताजी के जैसा और आपके जैसा तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहाँ पे हर बिरादरी के बच्चे हैं और हर बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिक्षा होती है। अगर कोई आदर्श मानता है तो सही में आपको आदर्श वाली गुण दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बदनामी वाला आपको टीका फिर वही लगाना पड़ेगा। तो बदनामी न करते हुए हम लोग यहाँ पे निगेटिविटी फैलाने नहीं आए हैं। हम अपना पक्ष रखने के लिए आए हुए कि आपका जो घर है, हम कभी नहीं आए थे। शायद बहुते लोग दिखाए होंगे, बहुते प्रकार के लोग यहाँ पे बोल के भी जाते होंगे कि आखिर क्या है, लेकिन उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये अगर आपका घर है, ये आपका गृह जिला है और आपके पिताजी का यानी कि तेजस्वी यादव के पिताजी का ये जन्मभूमि है गोपालगंज, लेकिन कर्म भूमि छापरा ही है। अगर लालू प्रसाद यादव को अगर कोई जानता पहचानता है तो छापरा के नाम से जानता है, न कि गोपालगंज के नाम से जानता है। तो आप वैसा काम करिए कि ताकि आपके पिताजी भी अगर मर भी जाए ना तो छापरा, सिवान, गोपालगंज ये तो सब लोग जानता है कि एक ही है। तो फिर ये न कहे कि गोपालगंज के लिए नहीं किए और सारण के लिए नहीं किए, बहुत कुछ किए। और हाँ, लेकिन एक और चीज, बदनाम वही होता है जो कुछ काम करके जाता है। बदनाम वही होता है जो कुछ काम करके जाता है। और आपके खूनों में तो ये है कि आप लोग करते करते थक भी जाते हैं और फिर भी बदनाम का ठप्पा आपके ऊपर लग जाता है। आखिर क्यों लग जाता है ये खुद अपने आप से पूछिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम आपके घर पे हैं और आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश किए। अगर गलत अगर लग रहा है तो माफ करिएगा, अगर सही लग रहा है तो आगे बढ़ाइएगा।